दोस्तों एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है और शानदार खबर इसलिए कही जा रही है क्योंकि रफाल फाइटर जेट जो कि अपने आप में बहुत ताकतवर है, शायद ही कोई दुनिया में दूसरा फाइटर जेट इस समय है जो कि उसे काउंटर कर सके। उसके बावजूद अगर उसमें ब्रह्मोस लगा दी जाए तो सोचिए कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा डेडली हो सकता है। इसके बारे में हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है ये बात कि ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन रफाल के साथ किया जाना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत ने एक ऐसा दाव चला है जिससे भारत ब्रह्मोस बेचकर पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे ताकतवर फाइटर जेट यानी F-16 के काफी हद तक राज जान पाएंगे। वो कैसे, किस तरह से भारत की एक चाल से टर्की और पाकिस्तान दोनों को ही भारत काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में पैसा भी कमाएंगे, ये भी याद रखिएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रीस जो कि टर्की का पड़ोसी है, दोनों ही नेटो सदस्य हैं और दोनों ही आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। ग्रीस का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन टर्की है, तो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय ग्रीस है। दोनों ही एक दूसरे को काउंटर करने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जहां पर टर्की ने रशिया से S-400 खरीदे हैं, तो इन्हें काउंटर करने के लिए ग्रीस ने फ्रांस के साथ रफाल की डील की और उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि काफी समय से ग्रीस भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों में इंटरेस्ट दिखा रहा था। अभी लेकिन खबर निकल कर आई है कि भारत के वायुसेना चीफ यानी VR चौधरी सर बहुत जल्द ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले हैं। दोनों ही देशों के टाइज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम लोग कुछ सालों से नोटिस कर रहे हैं, जब से टर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान बना है तब से खासकर वो पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही समर्थन दे रहा है। और पाकिस्तान को समर्थन दे वहां तक भी ठीक है, लेकिन भारत का खुले मंचों से विरोध करता है। भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करता है, फंडिंग वगैरह करवाता है एंड ऑल, आप सारी चीजें जानते ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को भी जरूरी था कि टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस के साथ रिलेशनशिप बढ़ाया जाए, उसके साथ डिफेंस टाइज बढ़ाई जाए, युद्धाभ्यास किए जाए और एक गठबंधन के तौर पर पाकिस्तान और टर्की दोनों को एक साथ निपटाया जाए। इन्हीं सब का नतीजा है कि काफी समय से ग्रीस और भारत के बीच में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, एक दूसरे के ऑफिशियल म्यूचुअली बहुत सारी विजिट हो रही है और उसी का परिणाम है कि अब भारत की वायुसेना के प्रमुख ग्रीस की यात्रा पर जाने वाले हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, तो एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि चूंकि दोनों ही देश रफाल के यूजर हैं, ग्रीस भी F-3R इस्तेमाल करता है, भारत भी F-3R इस्तेमाल करता है, तो ये बहुत सुनहरा मौका है दोनों ही देश अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करें कि किस तरह से इसमें प्लस पॉइंट है, किस तरह के माइनस पॉइंट है, कहां पर किस तरह का स्टेप चलना है। खासकर ये ग्रीस को जानने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि भारतीय वायुसेना बहुत ज्यादा अनुभवी है। मुझे नहीं लगता कि ग्रीस जैसे देश से कोई भी एक्सपीरियंस हमें लेने की जरूरत है रफाल को लेकर। लेकिन फिर भी अगर क्लाइमेट चेंज हो जाने के बाद कुछ बिहेवियर चेंज हो जाता हो, रफाल का परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ता हो, तो ये सारी चीजें ग्रीस हमें बड़ी आसानी से प्रोवाइड करवा सकता है। और वही सारे अनुभव जो हमने रफाल से लिए हैं वो हम लोग ग्रीस को ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद वो ब्रह्मोस NG के लिए भी काफी तैयारी कर चुका है, यानी उसे भारत की ब्रह्मोस NG चाहिए ही चाहिए। ब्रह्मोस NG इसलिए क्योंकि ये लाइट वेट होगी और वो चाहता है कि रफाल में इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो अगर ग्रीस इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं सत्यता दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द भारत के रफाल के अंदर भी ब्रह्मोस NG का इंटीग्रेशन होगा। आने वाले 2 से 3 सालों में 4 मैक स्पीड वाली ब्रह्मोस NG बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हमारे सभी फाइटर जेट में वैसे इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा तब जब एमका और तेजस मार्क 2 में इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर रफाल के अंदर भी इसका इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो यकीन मानिए ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्रीस जो है वो F-16 का काफी पुराना ऑपरेटर है, पाकिस्तान जितना ही लगभग। तो अगर भारत और ग्रीस के बीच में इसी तरह से टाइज मजबूत हुए तो पाकिस्तान के F-16 को किस तरह से काउंटर करना है, ये सारे अनुभव भी ग्रीस भारत के साथ शेयर कर सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बताया ये जा रहा है कि भारत और ग्रीस का गठबंधन बड़ी आसानी से टर्की पाकिस्तान के गठबंधन को काउंटर कर सकता है। तो ये कुछ लेटेस्ट खबर निकल कर आई थी जो मुझे आपको बतानी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।